आज गणतंत्र दिवस है और न केवल सुबह के समय जो राजपथ पर पूरी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, बल्कि इस समय यानी सूर्यास्त से पहले जो बीटिंग रिट्रीट समारोह अट्टारी वाघा बॉर्डर पर होता है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है गौरव। और आज वो तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों। हम अपने दर्शकों को इस समय सीधे अट्टारी बॉर्डर लेकर आए हैं और यहां जोश देखिए। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। 1959 से ये सेरेमनी चल रही है और अब काफी फैली है। चलिए ये दृश्य देखिए, ये उत्साह देखिए और नारी शक्ति देखिए। चलते हैं। दरअसल जब से इस बॉर्डर का कुछ इस सूरत में निर्माण हुआ है, आप देखेंगे कि आमतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इस तरह के गेट्स नहीं होते हैं, हालांकि कुछ जगहों पर हैं। मसलन जम्मू सेक्टर में जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट पड़ता है वहां पर आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन इस पैमाने पर वहां पर भी आयोजन नहीं होता है। ये अटारी बॉर्डर पर जो बीटिंग द रिट्रीट आप देख रहे हैं, उस समय बीएसएफ की जो बहादुर बेटियां हैं वो आगे की ओर बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की सीमा एक ओर आप देखते हैं और सामने भारत की ओर से बीएसएफ वहां पर तैनात और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर तैनात। बीच में जो आप सांस खींचते हुए देखते हैं, सुनाई देता है आपको एक जवान, जो कि आप अभी भी सुन रहे हैं। ये सांसों की स्पर्धा होती है जो दोनों तरफ की टक्कर होती है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बीएसएफ के जवान ही वहां पर बेहतर करते हैं। सांसों की स्पर्धा में भी शिकस्त देते हैं। उनका जोश देखिए, उनका जज्बा देखिए, और जो लंबी ये तान के साथ वो एक तरह से चुनौती देते हैं दूसरी तरफ को। कोशिश ये रहती है कि आपकी सांस तब तक न टूटे जब तक दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं। और जैसा श्वेता ने बिल्कुल सही बताया, आप हमारे वीरों की ये चटक चाल देखिए, इनका रौद्र रूप देखिए। पाकिस्तान वाले इनकी बिल्कुल तुलना नहीं कर पाते, मैचअप नहीं कर पाते। और अब ये प्रक्रिया न केवल यहां पर अटारी वाघा बॉर्डर पर, बल्कि राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर में भी पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से शुरू की जा रही है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में पूर्व एडीजी बीएसएफ के एसके सूद जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो तस्वीरें हैं ये हर एक भारतवासी के रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं कि क्या हो रहा है क्रमवार। जी, ये जो सेरेमनी है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये हर दिन सीमा पर अटारी वाघा बॉर्डर पर होती है शाम को। इसका उद्देश्य ये होता है कि दोनों देशों के झंडों को एक साथ नीचे उतारा जाए। और अगर आप लोग हिस्ट्री का ध्यान दें तो ये जो सेरेमनी है ये सिग्निफाई करती है कि जब पुराने ज़माने में जब लड़ाई शाम के समय में ख़त्म कर दी जाती थी तो उस समय में ये झंडे उतार कर बंद अपने अपने खेमों में फ़ौजें चली जाती थी। उसी चीज़ को सिग्निफाई करती हुई ये है। और यहाँ जो आजकल हो रही है इसमें इस झंडा उतारने के बाद में दोनों देशों के बीच में जो द्वार बना हुआ है उस द्वार को बंद कर दिया जाएगा और ट्रेड और जो व्यक्तियों का आवागमन है उस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा। रात के समय में अगले दिन फिर खोला जाएगा। जी अच्छा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो इनका रौद्र रूप है, जिस तरह से इनकी ये चटक चाल है, जिस तरह से बाहें बिल्कुल फैलाकर पूरे इलाके पर जैसे मेरा कब्जा है, इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है, इसको पूरा विस्तार से समझाइए सूद साहब कि आखिर इसके पीछे थिंकिंग क्या है। देखिए, जैसा दोनों देशों के बीच में संबंधों का सवाल है, हम शुरू से ही थोड़े से हमारे दोनों के बीच में एग्रेसिव रिलेशंस रहे हैं। उसी चीज़ को ये सीमा पर उसी चीज़ को ये एग्रेशन दिखाई देता है और उसी को मैनिफेस्ट करता है। कई दफ़ा कोशिश की गई कि इस एग्रेशन को कम किया जाए, परंतु किसी न किसी तरह से ये दोबारा कभी पाकिस्तान से कभी हमारी तरफ से ये एग्रेसिव पोस्चर्स फिर भी आ जाते हैं।
बेसिक एम इसका ये है कि झंडा उतारा जाए, और परंतु उसको अगर एक अच्छा प्रोजेक्शन करना है तो उसमें थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन लाना जरूरी है, तभी ये लोगों को लुभाएगी और तभी वहाँ पर व्यक्ति इसको टूरिस्ट उसके लिए वहाँ पर जाकर इसको देखना पसंद करेंगे। तो इसको मेरा कहना यह है कि एग्रेशन से इसकी एक अट्रैक्शन बढ़ती है। ये क्लासिक ड्रिल नहीं मान झंडों से का बहुत महत्व होता है आर्म्ड फोर्सेस में हमारे। इस समय जो मार्च का हिस्सा चल रहा है ये क्या है? ये झंडा उतारने से पहले हमारे जवान आपस में, आज ये स्पेशल सेरेमनी हो रही है, स्पेशल सेरेमनी में हमारे सभी सीमांत जो हैं हमारे 11 फ्रंटियर्स हैं, उन फ्रंटियर्स के फ्लैग्स को लेकर ये यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो 11 फ्रंटियर्स के झंडे अलग अलग, ये जो उग्र तेवर है, ये जो रौद्र रूप है, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, एक बहुत बड़ा प्रयास है ये सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जो लोग अमृतसर आते हैं, स्वर्ण मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद वो अटारी बॉर्डर भी जाते हैं, और ये बड़ा स्टेडियम यहां बना दिया गया है और इतना पॉपुलर है, ये इतना लोकप्रिय है कि अब इसी तरह से राजस्थान सीमा पर भी सूट साहब इसे शुरू किया जा रहा है। जी, राजस्थान में भी शुरू किया जा रहा है और पंजाब में भी 2 और जगह हैं, हुसैनीवाला में और सादके फाजिलका में, वहां पर भी ये होती है। और इसी तर्ज पर बांग्लादेश के साथ भी कुछ जगहों पर सेरेमनी शुरू की गई है, जैसे कि अखौरा त्रिपुरा में है और वेस्ट बंगाल में फूलबाड़ी बीओपी है। इस तरह से 2-3 जगहों पर, हालांकि वहाँ पर कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, अभी नहीं हो रहा कई जगहों पर, परंतु ये वहाँ पर भी इस तरह को शुरू की जा रही है दोनों देशों के बीच में।